नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और मेरे साथ खड़े हैं शीलानाथ झा। मोलल बंद से यहाँ पहुँचे हैं और परेशान हैं। जानेंगे क्या इनकी परेशानी है और क्यों ये परेशान होकर आज हमारे पास आए हैं। शीलानाथ जी, क्या हुआ है, क्या मामला है? मैडम जी, मैं कहना चाहूँगा, श्रमिक बिहार सेक्टर 30 का सुनील भाटी नाम का गुजर है। उसने मेरी पत्नी को 2 साल से रखा है, 2 बच्चे को रख रखा है। ठीक है, नहीं मेरे को बात करने देता है और नहीं उससे मिलने देता है। जब जाता हूँ तो मुझे मारता पीटता है। उसकी माँ भी मारती पीटती है। मेरे से मोबाइल छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है। मैं ड्यूटी जाता हूँ, मेरी तनख्वाह मिलती है, मेरे पैसे छीन लेते, सब कुछ कर कौन लेते। छीन लेता है आपके पैसे? सुनील भाटी, उसकी माँ। मुझे मेरे साथ में बहुत टॉर्चर होता है। मेरे बच्चे से नहीं मिलने देता है, मेरी बीवी से नहीं मिलने देता है। वो ऐसे ऐसे हरकत कर रहा है मेरे साथ में। वो कब से हुआ है ये, कब से हुआ है? ये कम से कम 2 साल हो गया। 2 साल। आपने कंप्लेंट वगैरह? मैंने कंप्लेंट सेक्टर 31 थाने में 4 बार किया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। बदरपुर थाने में मैंने कंप्लेंट किया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते हैं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और कब हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी 2007 में हुई थी। 2007 में हुई थी। तो मतलब 2 साल पहले से दिक्कत हुई है? पहले भी दिक्कत चल रही थी? नहीं, पहले कोई दिक्कत नहीं चल रही थी। हम तो आराम से रह रहे थे, किराएदार थे हम। वहाँ मकान में रह रहे थे, बगल में, वही श्रमिक बिहार सेक्टर 30 में, अमर नगर बोलते हैं उसको। तो ये भी वहीं किराए पे रह रहा था या पड़ोस? नहीं, इसका मकान है वो सुनील भाटी जो इसी के मकान में आप किराए पे? इसके चाचा के मकान में मैं रहता था। इसके चाचा का नाम है नितरपाल मैनपाल। ठीक है, इसके चाचा के मकान में रहता था। इसने वहीं से पता नहीं क्या किया नहीं किया। अब इन लोगों को, मेरे 4 बच्चे, 2 बच्चे मेरे पास थे, 2 बच्चों की ऐसी हालत बना दिया है। उसके मेरे घरवाली को नींद के गोली खिला खिला के सुला के इनको भूखे मार दिया। बच्चे को, दोनों को 2 साल में। क्या हालत है देख लो बच्चों की। ऐसे ऐसे हरकत किया। मेरे से बीवी से मिलने नहीं देता है, बात नहीं करने देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बात है। मैंने पूरा तरह मेरे साथ में टॉर्चर कर रहा है वो इस टाइम। अभी क्या हुआ है? मेरे को अभी कल परसों के फिलहाल के टाइम में मेरी पत्नी, मैंने बुलाया उसको, मैं संडे को मेरे घर पे आ गई थी। ठीक है, सब कपड़े लत्ते बाल बच्चे लेके। फिर उसने सुबह में रात भर रही उसने संडे को। फिर सोमवार को ड्यूटी आई। ड्यूटी आने के बाद में फिर वो ले गया उसको पकड़ के, जबरदस्ती ले गया। जाना नहीं चाहती थी? जाना नहीं चाहती थी, जबरदस्ती। जब मेरे पास आ गई तो उसको जाना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ। मैं कितने बच्चे हैं आप? मेरे 4 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं? एक तो ये लड़का है मेरा, कितने साल का? 15-16 साल का लड़का है। एक 7 साल की लड़की है, एक 4 साल की लड़की है मेरी, और एक 9 साल की लड़की है। अच्छा। जी। सबसे छोटी बच्ची 4 साल की? सबसे वो 4 साल की है। तो आपने अपनी जो वाइफ हैं उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की? उन्हें मैडम जी समझाने नहीं देता, उसके पास जाने नहीं देता, बात नहीं करने देता। मोबाइल उसका ब्लैंक लिस्ट में डाल रखा है। फोन करता हूँ, फोन नहीं कोई उठाता है। उसकी माँ इतना टॉर्चर कर रही है, मेरे साथ में मार पीट किया। उसके माँ को बोलने गया तो मेरा मोबाइल छीन लिया। उसका भाई सुमित भाटी है, उसने भी मेरे साथ में मार पिटाई किया। उसने सब काम किया मेरे साथ में। आपकी वाइफ के जो घर वाले हैं उनसे आपने बात करने की कोशिश नहीं करी? उनके घर वाले से बात किया, उन्होंने घर वाले ने ऐसे बोला, उसने मेरी इज्जत नहीं रखी। मैं उसका क्या बोलूं? मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, मेरी उसकी कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन मैं उसको बुलाना चाहता हूँ अपने वाइफ को। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे, इन बच्चों की भविष्य खराब हो गई। क्या करते हैं आप? हाँ जी, मैं जॉब करता हूँ कंपनी में, वही सेक्टर 30 में ही। मैंने मेवला महाराजपुर के पास में मेरी कंपनी है, वही जॉब करता हूँ। वही वो भी जॉब करती है। और जो लड़का है वो क्या नाम है, अमेजोन में काम करता है। वही मेवला महाराजपुर के पास में ही कंपनी है अमेजोन। अच्छा। उसी में वो लड़का भी काम करता है। आपकी वाइफ कौन सी कंपनी में करती है? जूते वाली कंपनी में काम करती है वो। अच्छा, तो आप दोनों एक में ही करते थे, आप और आपकी वाइफ? नहीं, अलग अलग कंपनी, अलग अलग है। कम से कम 1 किलोमीटर। नौकरी पे जाती है वो? है, नौकरी पे जाती? हाँ नौकरी कर रही है वो। लेकिन आपके पास नहीं आने देता? आपने पास, मेरे पास बात नहीं करने देता है। अगर उसको कंपनी के टाइम में अगर छुट्टी होके जाऊँ ना, तो रास्ते में घेर के मुझे मारता पीटता है। इतना टॉर्चर कर रहा है। पैसे छीन लेता है मेरे से, सब काम करता है। उसका भाई सुमित है, वो मेरे साथ में घिनौना हरकत करता है, पैसा छीन लेता है। उसकी माँ मारती पीटती है, मोबाइल छीन लिया उसने कई बार कर लिया कुछ भी। कितने साल से रह रहे थे इनके मकान में आप किराए पे? इनके मकान में कम से कम मेरे 2 साल रहा था, इनके चाचा के मकान में। अच्छा, और 2 साल से आपकी लड़ाई हो गई है? 2 साल से लड़ाई हो रही है। आपकी वाइफ जब गई तो आपसे लड़के गई थी, कैसे गई थी या जबरदस्ती ले गए? लड़के उड़के कुछ नहीं गई थी। मैं, ऐसा हुआ, मेरी नाइट जॉब थी। ठीक है, मेरी नाइट जॉब थी तो मैं चला गया ड्यूटी।
उसके मेरे पीछे वो निकल के चली गई, 2 बच्चे को सुला के छोड़ गई और 2 बच्चे को लेके चली गई। 2 बच्चे को लेके चली गई मेरे पीठ पीछे। मतलब बंटवारा कर लिया, 2 आपके पास रहेंगे, 2 उसके पास। हाँ जी, बंटवारा कर लिया उसने। तो कोई बात नहीं, हमने बोला कोई बात नहीं। एक बार उसने कॉल किया, बोला मैं 2 बच्चे ले आई हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला बात कर मेरे से, क्यों नहीं बात क्यों करता, बात नहीं करने देता ये मेरे को। उसको नींद की गोली खिला के सुला के रखता था। ये बच्चों की हालत देखो क्या हालत है, सूखे पर है, इनकी जिंदगी खराब कर दिया, भविष्य नहीं पढ़ा लिखा कुछ नहीं किया ये लोग, ऐसे इनके साथ में बच्चों के साथ में किया है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ मेरी पत्नी मेरे पास में आए, इसको जो करना है ये करे, मेरे से हाथ जुड़वा ले, ये मेरे बच्चे मेरे पत्नी दे दे मेरे को, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए इससे। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं परेशान हैं और यही चाहते। 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे छोटी बच्ची जो है वो 4 साल की है और कहीं ना कहीं इन चारों बच्चों की परवरिश को लेकर परेशान हैं झा जी, और चाहते हैं कि जो इनकी वाइफ है, अगर वो इस वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ इनसे बात करें और जो भी इनका पारिवारिक मामला है उसको सुलझाने की कोशिश करें, आपस में बैठकर सुलझाने की कोशिश करें। बड़ी से बड़ी बातें भी सुलझ जाती हैं, जी है ना? हाँ, तो मैं यही गुजारिश चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे पास आ जाए। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो गुजर है ये मेरे को धमकी देते हैं। मैं गुजर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं गुजर हूँ। जब चाहूँगा जब तेरे को मार दूंगा जान से। मैं उसकी मम्मी कहती है मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मरवा दूंगी मैं, ऐसे ऐसे कहते हैं। तो फरीदाबाद अभी हमने आपको एक पक्ष की बात दिखाई है, इन्होंने अपनी बात रखी है। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो वो हमें संपर्क कर सकता है और अपनी बात रख सकता है। जोड़ेंगे आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।